ये घोर अपमान है। हिंदुओं के साथ में ये छल किया जा रहा है। हम इसका खुल के विरोध करते हैं। स्मृति ईरानी जी बिल्कुल बुरी तरीके से तिलमिला गई। अपनी बेटी को लाइसेंस देती है कि आप अपने बार में गौ माता को खिलाओ। अरे कैसा यार, एक आदमी अपनी माता बोलता है और दूसरा उसको खिलाता। ये घोर अपमान है। हिंदुओं के साथ में ये छल किया जा रहा है। हम इसका खुल के विरोध करते हैं और करेंगे, क्योंकि अगर आप उसको माता बोलते हैं, आप उसको मान सम्मान दीजिए। आप उनको यूं ही रोड पे मत छोड़ दीजिए। उनको मरने के लिए गुजरात में मार के फेंक मत दीजिए, बल्कि उनका मान सम्मान कीजिए। पूरे देश को ये लोग सोशल मीडिया पे तिरंगा झंडे के चक्कर में इन लोगों को बिजी रखना चाहते हैं। आप क्या बताएंगे कि जिस तरीके से दही पे, दूध पे, घी पे, मक्खन पे, अचार पे, आटा पे, चावल पे जीएसटी लगाई जा रही है, इस जीएसटी पे बीजेपी पार्टी चर्चा करे। जिस तरीके से 80 लोग जहरीली शराब पीकर गुजरात में मर गए, उस पर चर्चा हो। जिस तरीके से अडानी के बोट पे बार बार ड्रग्स पकड़ा जा रहा है, 22,000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया है, क्या इस पे सदन में चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या बीजेपी के नेता और माननीय मुख्यमंत्री जो गुजरात के मुख्यमंत्री है वो इस पे जवाब देंगे? क्या इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? क्या जेपी नड्डा को इस पे माफी नहीं मांगनी चाहिए? क्या अमित शाह को इस पे माफी नहीं मांगनी चाहिए कि किस तरीके से गरीबों को जहरीली शराब पिला? क्या इस पे सवाल नहीं होना चाहिए? इन सवालों के जवाब नहीं देने के कारण ये सरकार इन लोगों को गुमराह कर रही है और तिरंगा और इन लोगों को फंसा रही है। कल भी भारत के लोगों ने तिरंगा का सम्मान किया था, आज भी किया है और हमेशा करेगी। मतलब केंद्रीय सरकार में मंत्री स्मृति ईरानी जी ने जिस तरीके से पार्लियामेंट एक ऐसी जगह है जिसे लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, वहाँ खुलेआम जो झूठ बोला है, उस झूठ के लिए सबसे पहले स्मृति ईरानी जी को माफ़ी मांगनी चाहिए कि किस तरीके से उसने कहा कि नेता सदन ने राष्ट्रपति जी के बारे में अपशब्द का इस्तेमाल किया है, जबकि ये सरासर गलत है। नेता सदन ने इस्तेमाल नहीं किया था, बल्कि कांग्रेस के नेता ने इस्तेमाल किया था। स्मृति ईरानी जी ने 4 बार लोकसभा में ऑन रिकॉर्ड इस्तेमाल किया, जबकि माननीय राष्ट्रपति जी का नाम भी नहीं ले सकते हैं। अगर कांग्रेस के किसी नेता ने कुछ भी बोला, अगर आप शब्द बोला, उसके लिए उसने एक बार बोला और माफ़ी मांगी, मगर स्मृति ईरानी जी ने बार बार कम से कम 4 बार बोला। ये इसके लिए स्मृति ईरानी जी को सबसे पहले माफ़ी मांगनी चाहिए कि किस तरीके से हमारे देश के राष्ट्रपति का अपमान कर रही है। इस देश का नागरिक, इस देश का गरीब, इस देश का अमीर, इस देश का हर शख्स कभी भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता है कि उसके राष्ट्रपति को उसी के देश में और उसी के पार्लियामेंट में इस तरीके से अब शब्द का इस्तेमाल किया जाए। माननीय कांग्रेस के नेता ने जिस तरीके से अब शब्द का इस्तेमाल किया, उसने कहा कि मैं बंगाल से आता हूं और मुझे बोलने में ज़रा डिस्टर्ब होती है, इसलिए मैंने बोल दिया था, मुझसे गलती हुई, मैं माफ़ी मांगता हूं। तो मैं सवाल करना चाहता हूं बीजेपी से, जो लोग पार्लियामेंट में उछल कूद कर रहे थे, जो लोग पार्लियामेंट के बाहर में हमारे नेता माननीय श्री सोनिया गांधी जी को अब शब्द कह रहे थे, क्या वो माफ़ी मांगेंगे? पार्लियामेंट में जिस तरीके से स्मृति ईरानी जी ने हमारे राष्ट्रपति का अपमान किया है, इसके लिए सबसे पहले स्मृति ईरानी जी को माफी मांगनी चाहिए। और स्मृति ईरानी जी इतना वेज और नॉन वेज की बात करती है, वो ये क्यों नहीं जवाब देती है कि जब कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं ने जब उनके ऊपर में आरोप लगाया कि उनकी बेटी बीफ बेचती है, उनकी बेटी दारू बेचती है, उनकी बेटी बार चलाती है, तो किस तरीके से डर से उसने बार के ऊपर में काला टेप चिपका दिया। मगर हमारे नेताओं ने जाकर के उस बार को हटाया और दुनिया को दिखाया कि जिस तरीके से बीजेपी इस देश का बार बार अपमान कर रही है और उनके नेता के माध्यम से अपमान कर रही है, ये सरासर गलत है। और इसके लिए स्मृति ईरानी जी को माफी मांगनी चाहिए, सदन में भी और सदन के बाहर भी। तो सर कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने जो बार वाला मुद्दा जिस तरीके से स्मृति ईरानी घिर रही थी उसमें अपने बेटी की उम्र को लेके और बार वाले मामले को लेके, इसी वजह से ये राष्ट्रपति वाला मुद्दा बनाया हो कि मेरे ऊपर से ध्यान हटे? स्मृति ईरानी जी पे जिस तरीके से कांग्रेस के लोगों ने आरोप लगाया, हमारे नेताओं ने आरोप लगाया, उस आरोप में इतना दिल मिला गई कि उनको पता ही नहीं चला कि हम अपने नेता पे ही आरोप लगा रहे हैं, हम अपने नेता के बारे में ही झूठ फैला रहे हैं, जबकि हमारे नेता पार्लियामेंट में उपस्थित भी नहीं थे, मगर फिर भी हम अपने नेता के बारे में ही अपशब्द कर रहे हैं कि हमारे नेता ने इस बात को कहा, जबकि माननीय
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उस टाइम पार्लियामेंट में थे भी नहीं, वो इस तरीके से तिलमिला गई कि भाई अब हमारा एजेंडा क्या चलेगा। हम तो हिंदू मुसलमान करते हैं, हम तो गौ माता करते हैं, हम तो गौ मांस करते हैं। अगर कोई चिकन खाए, अगर कोई मटन खाए तो हम उसके घर में जाकर के अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से उसकी हत्या करवा देते हैं, पहलू खान का हत्या करवा देते हैं और आप जो है इखलाक का हत्या करवा देते हैं। तो इस बुराई को किस तरीके से छिपाई जाए कि मेरी ही बेटी बीफ बेच रही है, और ये आरोप बिल्कुल सिद्ध होता है। जिस तरीके से एक ब्लॉगर ने उनका जाकर के घर में वो वहाँ रेस्टोरेंट में जाकर के वीडियो बनाया और उनकी बेटी ने उसके सामने परोसा और खुद भी खाया। ये आरोप लगने के बाद स्मृति ईरानी जी बिल्कुल बुरी तरीके से तिलमिला गई और अपने ही नेता को कटघरे में ला करके खड़ा कर दिया। और इसके लिए मैं फिर एक बार कहता हूं कि देश को, स्मृति ईरानी को देश से माफी मांगनी चाहिए। चर्चा का विषय बना हुआ है कि कहते हैं कि जो कांग्रेस है ये महिला विरोधी है। कांग्रेस चाह क्या रही है? जब से पार्लियामेंट स्टार्ट हुआ कांग्रेस चाह क्या रही है? कांग्रेस चाह रही है कि गरीबों के मुद्दे पे बहस हो, कांग्रेस चाह रही है कि जीएसटी पे बहस हो, कांग्रेस चाह रही है कि जिस तरीके से कमर तोड़ महंगाई इस देश में आ गई है इस पे बहस हो, इस पे चर्चा हो। जिस तरीके से 80 लोग जहरीली शराब पीकर गुजरात में मर गए उस पे चर्चा हो। जिस तरीके से अडानी के बोट पे बार बार ड्रग्स पकड़ा जा रहा है, 22,000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया है, क्या इस पे सदन में चर्चा नहीं होनी चाहिए? गुजरात में जिन लोगों ने जहरीली शराब पी के जिन लोगों का मौत हुआ है क्या उस पे चर्चा नहीं होना चाहिए? क्या बीजेपी के नेता और माननीय मुख्यमंत्री जो गुजरात के मुख्यमंत्री है वो इस पे जवाब देंगे कि किस तरीके से 80 लोग वहाँ शराब पी के मरे? इसका जिम्मेदार कौन है? अगर एक शख्स की हत्या होती है तो पूरी बीजेपी की टोली खड़ी हो जाती है कि माननीय मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। अगर कोई कांग्रेस का एक आदमी कहीं पकड़ा जाता है तो पूरी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। जिस तरीके से गुजरात में 80 लोगों ने शराब पी करके 80 लोगों की मौत हुई, क्या इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? क्या जेपी नड्डा को इस पर माफी नहीं मांगनी चाहिए? क्या अमित शाह को इस पर माफी नहीं मांगनी चाहिए कि किस तरीके से गरीबों को जहरीली शराब पिलाकर मारने का काम कर रही है बीजेपी? सवाल उठता है कि लोग कहते हैं कि संसद में जो कार्रवाई चलती है वो गरीब जनता के लिए, आम जनता के लिए चलती है, गरीब की आम जनता के लिए, जो देश की जनता है। लेकिन करोड़ों रुपए खर्च होते हैं 1 घंटे के, मिनट के, लेकिन वहाँ पर कोई चर्चा नहीं होती है। आप देख सकते हैं कि जब कांग्रेस के लोगों ने ये मांग की और हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने ये मांग किया कि महंगाई पे चर्चा हो, तो क्या कहा गया कि वित्त मंत्री बीमार हैं, मगर जब सोनिया गांधी जी पे आरोप लगाना था तो वो स्वस्थ हो जाती हैं, वो ठीक हो जाती हैं और फौरन पलटवार करती हैं और हमारे माननीय नेता श्री सोनिया गांधी जी के ऊपर में झूठा आरोप लगाती हैं, कीचड़ उछालती हैं। मैं पूछना चाहता हूं उन बीजेपी के नेताओं से और उनके कार्यकर्ताओं से, क्या आप झूठ के सहारे इस देश को पूरी दुनिया में नंबर 1 करना चाहते हैं? आपकी वित्त मंत्री जवाब नहीं देती हैं कि हम बीमार हैं। कांग्रेस पार्टी क्या सवाल कर रही है? कांग्रेस पार्टी ये सवाल कर रही है कि जिस तरीके से दही पे, दूध पे, घी पे, मक्खन पे, अचार पे, आटा पे, चावल पे जीएसटी लगाई जा रही है, इस जीएसटी पे बीजेपी पार्टी चर्चा करे और इसकी वित्त मंत्रालय जो है वो जवाब दें, मगर जवाब नहीं देती है। जब सोनिया गांधी पे आरोप लगाने का टाइम आता है तो सबसे पहले आकर के मीडिया में आरोप लगाती हैं। कह रही है सीधे सोनिया गांधी कह रही कि महिला विरोधी कांग्रेस है। भाई साहब तो ये कह रही है कि हमने पहला प्रधान भाई साहब करोड़ों की गर्लफ्रेंड किसने कहा था? दुधारू गाय किसने कहा था? किसने गर्लफ्रेंड कहा था? सबसे पहले माननीय नरेंद्र मोदी जी को इस देश से माफी मांगनी चाहिए कि उनके ऊपर में आरोप लगाती हैं, जो भरी जवानी में अपने शोहर को इस देश के लिए खो देती हैं, जो भरी जवानी में इस देश के लिए अपनी सास को खो देती हैं, जो भरी जवानी में एक अकेली जिंदगी गुजारने पे मजबूर हो जाती हैं। आप उस पे आरोप लगा रहे हैं, आप उस पे ईडी का जांच दे रहे हैं, जिसने इलाहाबाद में पूरे अपनी संपत्ति को सरकार के हवाले कर दिया, गरीब जनता के हवाले कर दिया। उस पे आप आरोप लगा के इस देश की गरीब जनता को आप झुठला नहीं सकते हैं, मूर्ख नहीं बना सकते हैं। अब हिंदुस्तान की जनता सवाल करने वाली है और सवाल कर रही है। सवालों में केवल सोनिया गांधी नहीं है। कल मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हर जो इंसान है भारत का, जो नागरिक है, उसे सोशल मीडिया पर
ये अपने घरों पर तिरंगा का लगाना चाहिए, क्योंकि हम आज़ादी का महोत्सव सोशल मना रहे मीडिया के हैं। जो इससे अब हमें ये बताइए, देशभक्ति का अब ये यहाँ भावना देश, झलके। आप देशभक्ति देख लीजिए, हमें देशभक्ति वो लोग सिखा रहे हैं जिन लोगों ने अपने दफ्तर में, अपने ऑफिस में, अपने हेडक्वार्टर में, अपने कार्यालय में कभी झंडा नहीं फहराया। क्या वो लोग जवाब देंगे? क्या सिर्फ झंडे की राजनीति होगी? हम चाहते हैं हर चौराहे पे, हर घर में, हर जगह पे झंडा फहराया जाए। झंडा हमारे देश के लिए की आन बान शान है, मगर इस झंडे के चलते जिस तरीके से इस देश में मेन मुद्दों से गरीबों को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, पार्लियामेंट को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, मीडिया को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कभी भी देश का नागरिक बर्दाश्त नहीं कर सकता है। हम झंडा फहराएंगे, पहले भी फहराए थे, आज भी फहराए थे। हम लोग गांधीवादी लोग हैं, गांधी के विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। डालो सोशल मीडिया पे, प्रोफाइल पे। अरे भाई यही तो है, मैं आपको यही तो बताना चाह रहा हूँ। क्यों सोशल मीडिया पे डालो? पूरे देश को ये लोग सोशल मीडिया पे तिरंगा झंडे के चक्कर में इन लोगों को बिजी रखना चाहते हैं। आप क्या बताएंगे कि कल जो 22,000 करोड़ का बोट पे ड्रग्स पकड़ा गया, इस पे कोई सवाल ना करे, इसलिए आप नेट पे डालो, इसलिए आप फेसबुक पे डालो, सोशल मीडिया पे डालो। क्या इस देश में महंगाई गरीबों की कमर तोड़ रही है? क्या इस पे सवाल नहीं होना चाहिए? जिस तरीके से ये बीजेपी सरकार अपने आप को गौ माता का भक्त बताते हैं, गुजरात के अंदर किस तरीके से गाय को मार के फेंक दिया जा रहा है, उनको कीड़े मकोड़े खा रहे हैं, क्या इस पे सवाल नहीं होना चाहिए? इन सवालों के जवाब नहीं देने के कारण ये सरकार इन लोगों को गुमराह कर रही है और तिरंगा और इन लोगों में लोगों को फंसा रही है। कल भी भारत के लोगों ने तिरंगा का सम्मान किया था, आज भी किया है और हमेशा करेगी। भाजपा तो हमेशा गौ रक्षक की बात करती है, हमेशा कहती है कि गाय हमारी। वही तो, अरे उनकी सेंट्रल उनकी सेंट्रल मंत्री जो हैं वो अपनी बेटी को लाइसेंस देती है कि आप अपने बार में गौ माता को खिलाओ। अरे कैसा यार, एक आदमी अपनी माता बोलता है और दूसरा उसको खिलाता है। ये घोर अपमान है। हिंदुओं के साथ में ये छल किया जा रहा है। हम इसका खुल के विरोध करते हैं और करेंगे, क्योंकि अगर आप उसको माता बोलते हैं, आप उसको मान सम्मान दीजिए, आप उनको यूं ही रोड पे मत छोड़ दीजिए, उनको मरने के लिए गुजरात में मार के फेंक मत दीजिए, बल्कि उनका मान सम्मान कीजिए। मान सम्मान होना चाहिए।